हेलो गाइस, आज हम सीटी प्री में पूछा गया पेपर एचएसएससी का करेंगे, जिसमें हम रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके और नेशनल जीके से रिलेटेड हरियाणा की इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट है ए रिवाड़ी, बी नू एंड सी महेंद्रगढ़ एंड डी फरीदाबाद, ई कोई नहीं। तो हरियाणा का जो सा नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य वो रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। हरियाणा के लोक सेवा आयोग की स्थापना ए 1967, बी 1966 एंड सी 1968 एंड डी 1965 एंड ई कोई नहीं। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ए नवल किशोर अग्रवाल, बी प्रीतम पाल, सी बाबू परमानंद, सी डी रंजीत कुमार, ई कोई नहीं। कौन से थे? प्रथम थे प्रीतम पाल। जो अब है प्रेजेंट में है वो है जस्टिस, जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा, ठीक है, हरिपाल वर्मा है जो अभी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला डैश की स्मृति को समर्पित है। ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु श्री हरिकृष्ण एंड श्री हरिकृष्ण साहब जी, डी गुरु हरगोविंद सिंह, ई कोई नहीं। कहाँ पे है इसका? आएगा जो हमारे 8वें गुरु थे गुरु श्री हरिकृष्ण साहब जी को समर्पित है। ठीक है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। ए 74 डिग्री 27 8 एंड 77 डिग्री 36 और 5 एंड बी 77 डिग्री 28 से 84 डिग्री 38 एंड सी 71 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 एंड डी 70 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36। ई कोई नहीं। कौन सा है हमारा हरियाणा का देशांतर? 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 तक हमारा हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ए श्री मनोहर लाल खट्टर, बी श्री कप्तान सिंह सोलंकी, सी श्री रामनाथ कोविंद एंड डी श्री नरेंद्र मोदी जी। किसके द्वारा किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2000, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। ए कितनी है? 1,90,950, बी 2,90,630, सी 2,35,707 एंड डी 1,35,630, ई कोई नहीं। कौन सी है? 2,35,707। ठीक है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। ए 17,552, बी 18,552, सी 20,552, डी 16,552, ई कोई नहीं। कितनी है हरियाणा में लोग पंजीकृत सेवा केंद्रों की संख्या? 18,552 है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया। ए 5.7%, 5.7%, बी 4.3%, सी 9.8%, डी 6.2%, ई कोई नहीं। कितना किया गया है? कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय है? 4.3%। ठीक है, हरियाणा में प्रचलित किस अवसर पर किया जाता है। ए बच्चे के जन्म पर, बी विवाह के अवसर पर, सी सावन माह में, डी होली के। देख, बच्चे के जन्म पर तो हमारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बच्चे के जन्म पर हमारा छठी नृत्य किया जाता है और बच्चे विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। सावन जो हमारा तीज का त्यौहार है, होली के त्यौहार पर नूर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? विवाह के अवसर पर। हरियाणा का कौन सा जिला खुराही
पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? ए रेवाड़ी, बी झज्जर, सी फतेहबाद, डी गुरुग्राम एंड ई कोई नहीं। कौन सा जिला है? झज्जर है। ठीक है, गुरुग्राम में फर्स्ट एटीएम अनाज का था और गुरुग्राम को हम मिलियन सिटी भी बोलते हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गुरुग्राम में ज़्यादा है। फतेहबाद हमारा बाबा जो हमारे फतेह सिंह वो थे, ठीक है, बाबा फरीद भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने फरीदाबाद, ठीक है। और जो हमारा रेवाड़ी है, रेवाड़ी हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी में हमारा नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य भी है, राव तुलाराम से भी वहाँ से ही संबंधित है, ठीक है। और वीरों की आई थिंक लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। लाडली सुरक्षा भत्ता योजना, ठीक है। ए 1 जनवरी 2006, बी 1 मार्च 2006, बी 1 मार्च 2005, सी 1 जनवरी 2006 एंड डी 1 जनवरी 2005 एंड ई कोई नहीं। कब की गई थी? 1 जनवरी 2006 में की गई थी, ठीक है। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, बी अम्बाला, सी चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी में एंड डी पंचकुला। ई कोई नहीं। कहाँ पे है? पंचकुला में है मोरनी, ठीक है। जींद को दुग्ध नगरी भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। अम्बाला साइंस सिटी है, ठीक है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी सोनीपत, डी पानीपत, ठीक है। ई कोई नहीं। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? ए करोह चोटी, बी टिपरा की पहाड़ियाँ टिपरा हिल्स, बी मेवात की पहाड़ियाँ मेवात हिल, डोसी की पहाड़ियाँ डोसी हिल्स, ठीक है, ठीक है। डोसी की पहाड़ियाँ डोसी हिल एंड कोई नहीं। क्या आएगा? डोसी की पहाड़ियाँ डोसी हिल, क्योंकि करोह चोटी हमारी शिवालिक क्षेत्र में आती है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? ये 76%, बी 77%, सी 81%, डी 70%, ई कोई नहीं। 81% आता है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना मैंने अभी भी बताया था कि ए गुरुग्राम, बी यमुनानगर, सी पंचकुला, डी सोनीपत। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। यमुनानगर में हमारी पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है, हथनी कुंड है, ठीक है। पंचकुला में हमारी वही है, मोरनी हिल्स हैं, ठीक है। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? ए गुग्गा, झूमर, बी सी रतवाई, डी सवांग, ई कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसका? ठीक है, किसको जाना जाता है इसमें? झूमर को, ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? ए विजेंद्र सिंह, बी सुशील कुमार, सी कपिल देव, डी मसूर अली, ई कोई नहीं। कौन जाने जाते हैं? कपिल देव। कपिल देव को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरियाणा के आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? ए जिम्नास्टिक कसरत, बी जूडो, सी हैंडबॉल, डी हॉकी, ई कोई नहीं। जिम्नास्टिक से है, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ए नीरज कुमार, बी ओम प्रकाश गांधी, सी रघुवेंद्र तेवर, डी मोतीलाल यादव एंड ई कोई नहीं। ओम प्रकाश गांधी जी को दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है। गुग्गा नौमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है? भादो चंद्रमास के में, श्रावण चंद्रमा में, फागुन चंद्रमास में, कार्तिक के चंद्रमास में एंड डी कोई नहीं। तो ये हमारे कब मनाया जाता है? ये हमारा भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? तो आपने इसमें से भिन्न, ये हमारी रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आप में इसमें कौन से वर्ड बन रहे हैं इसमें भिन्न देखना है। पेल, इसका कोई मीनिंग होता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता। स्टार का भी मीनिंग है, जीरो का भी, केयर का भी। तो भिन्न कौन सा है? पेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिससे में चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित हो जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले, भेड़ का मेमना होएगा तो तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं? ए लार्वा, बी झिल्ली, इल्ली एंड सी निम्फ एंड डी मेंढक। तो इसका लार्वा आएगा, ठीक है। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म में 2 पद नीचे दिए गए हैं युग्म के तरह संबंधित हैं, ठीक है। तो A1, B B2, C C3 एंड D D4। तो मैं ऐसे आपको बता सकती हूँ
ये कैसे आएगा, एक मिनट, अगर पेज खाली हो तो कहीं, पेज खाली हो तो कहीं बताऊंगी। मेरे पास पेज खाली भी नहीं मिलते, जैसे कि यहीं पे ही बताती हूँ कहीं। जैसे कि A1 दिया हुआ है इसने, A1 B2 C3 एंड D4। तो हमने लिखा ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको ये अल्फ़ाबेट पता होनी चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 सॉरी MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, 23 24 25 26। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट बन गया, आपने ऐसे बनाना है इसका। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला था। इसमें हमने इसी से रिलेटेड ही देखने हैं। जैसे ये है, P16 पे आता है, Q17 पे आता है, R18 पे, S20 पे। ठीक है, A B M11 N12 O3 P14 C15 H16 I17 J18। ठीक है, यहाँ पे W5, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारा कौन सा आंसर बनता है। जैसे मैंने आपको भी अल्फ़ाबेट बताए हैं, तो मेरा S मेरा किस पे आ रहा है, 19 पे। ठीक है, तो मेरा P किस पे आ रहा है, P मेरा 16 पे आ रहा है, और Q मेरा 17 पे, तो मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, आपको ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो एक सार्थक शब्द क्या बनेगा, इससे एक शब्द बनाना है। तो जैसे कि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, इससे ना मेरा मेंटर बना था। ठीक है, मेरा एकदम मेंटर आ चुका था, मेंटर शब्द बना था। तो मेंटर शब्द क्या है, M मेरा 6 पे है, E मेरा 3 पे है, और N मेरा 1 पे है, और T मेरा 2 पे है, O मेरा 5 पे है, और R मेरा 4 पे है। तो मेरा 63,1254 आंसर आया था। ठीक है, जैसे A 63214 है, 631454 है। ठीक है, मेरा आंसर ये आया था B। ठीक है, द रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेटिक का पता होना चाहिए। निम्नलिखित सारणी में अक्षर और उनके संख्या कुट दिए गए हैं। जैसे ये दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं EXPMRST और संख्या 1 2 4 7 9 3 को यह पता लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प EMRS का सही कुट है। तो E क्या है हमारा, यहाँ पे E1 है, M7 है, R9 है, S3 है। तो 1793, आपने ये 1963 1925 1937 1793, तो आपका 1793 ये आंसर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कंसोलिडेंट दिया हुआ है, कंसोलिडेंट। ठीक है, इससे शब्द देखना है, लोकल बनता है, L लोकल, लोकल नहीं बनता। ठीक है, लेंटल बनता है, लेंटल LEN, फिर TAL, मतलब 2 टाइम L नहीं आ सकता इसमें। डिटेल DETAIL। ठीक है, डिटेल, ये इसमें 2 वर्ड नहीं आ रहे, 1 वर्ड यूज अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है, ये बन सकता है। D नज़ल, नज़ल NASAA, इसमें 2 बार आ चुका है। ठीक है, E कोई नहीं, तो हमारा डिटेल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी कुट भाषा में मैंगो को ये लिखा हुआ है, ठीक है, 13 11 47 15 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में फाइट को किस में किया जाएगा। ठीक है, M हमारा किस पे आता है। ठीक है, M हमारा किस पे आ रहा था, मैंगो, कहाँ पे है मैंगो। ठीक है, मैंगो है ना, मैंगो को 13 क्या दिया हुआ था, 13 11 47 15, 13 11 47 15।
ठीक है। मैंगो को दिया हुआ था 13, 11, 47, 15। तो फाइट का आंसर, फाइट का निकालना है, तो फाइट का हम निकालेंगे। ठीक है, फाइट का 13। मैंगो किस पे आ रहा है हमारा, यहाँ 13 पे। ए हमारा 1 है, ठीक है, और एन हमारा क्या है 14, ठीक है, एन हमारा 14 है, ठीक है। उसके बाद जी हमारा 7 पे आ रहा है, ठीक है, और ओ हमारा किस पे आ रहा है 15 पे। तो ऐसे ही हमारा एफ़ किस पे आ रहा है, एफ़ देखना ए बी सी डी ई एफ़, एफ़ हमारा 6 पे। आई हमारा किस पे आएगा, जी एच आई आई 9 पे, और जी यहाँ पे हमारा 7 पे ही था, 7 पे आएगा। एच हमारा 8 पे आएगा, ठीक है, और टी देखना है हमने, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी 20 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा 69, 78, 20, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर 69, 78, 20, 69, 78, 19, 69, 78, 20, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, 69, 78, 20, ठीक है। नेक्स्ट है ए काम को 30 दिन में और बी एक काम को 40 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए 30 में और बी कितने में कर रहा है, तो इसमें सोल्व करेंगे। यहाँ से क्या इसमें नहीं, ए 30 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का काम बताना है हमने। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने बताया ही था, 10 दिए 30, 10 चौका 40, 4 दिए 12, 12 दहा 120, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 आ गया इसका, 4 एफिशिएंसी, 4 दिए 12, इसका 3 एफिशिएंसी। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 + 3, 7 एफिशिएंसी होगी इनकी, ए प्लस बी की, और टोटल वर्क कितना है 120। तो 120 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, 0 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 17 बाई, इसका आंसर आएगा ए 70 दिन, बी 42 बाई 3 बाई 4 दिन, सी 27 बाई 1 बाई 7 दिन, एंड डी 17 बाई 1 बाई 7 दिन आएगा। ठीक है, इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेंजेंट 65 है, कोटेंजेंट 25 बाई कोटेंजेंट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला आता है, ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला, मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ, जो कि मेरे को कोटेंजेंट निकालने का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कोटेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता था कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। ठीक है, मतलब दोनों ही हो जाते हैं। अब हमने क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास टेंजेंट 65 दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना है कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट निकालना है, कोटेंजेंट दिया हुआ है, कोटेंजेंट कितना है, कोटेंजेंट हमारे पास कितना है, कोटेंजेंट क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट ए 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, और कोटेंजेंट ए इधर करते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, कोटेंजेंट कितना दिया हुआ था, कोटेंजेंट हमारे पास 25 डिग्री दिया हुआ है, कोटेंजेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 25 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो टेंजेंट कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा ये ऐसे था, टेंजेंट 65 डिग्री था और कोटेंजेंट 25 डिग्री था। ठीक है, हमने ये पुट करना था अभी, इसका आ जाएगा टेंजेंट 65 डिग्री और यहाँ पे भी टेंजेंट 65 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट हमने निकाल दिया है, तो 1/1 इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 1। एंड थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को आगे और मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हो या रीजनिंग का, सब टॉपिक, वैसे मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रही हूँ। ठीक है, सब करवाऊँगी अपनी तरफ से पूरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।